ही घुटने में दर्द हो रहा है, कैसे भी दर्द हो रहा है, उसको आप तेल में लगा करके गरम कर करके इसको आप ऐसे लगाइए तो आपका कितने ही पुराना जोड़ों का दर्द है वो ठीक हो जाता है। इसके पत्ते जो हैं, अगर आप इसके ऐसे पत्ते सूत करके अगर हम बॉयल करके करते हैं और एक लीटर के बोतल में इसको हम भर लेते हैं, पूरे दिन में जब भी हम पानी पिएं तो इसका उबला हुआ पानी पिएं, कम से कम 150 पौने 200 की बीमारी में काम आता है। ऐसा पौधा लगाएं जो दूसरा भी उसका सदुपयोग करे। हमने पौधा लगाया, हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको खाएंगी करेंगी तो ये कहेंगे कि हाँ किसी ने पौधा लगाया। पेट वाले रोग हैं, जब इन रेगुलर हम इसे 10-15 दिन खाएंगे तो उससे बहुत कीटनाशक जो हमारे अंदर जो कीड़े बन जाते हैं पेट में उनको नष्ट करता है। हम जो जंगल से काट के इसकी वो कलम लाते हैं और कलम को यहाँ इसमें थैली में लगाते हैं, फिर ये हमारा चल के ये तैयार इस तरह से तैयार होता है। ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चला चले। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ मयूर विहार की नर्सरी में, जो कि है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी। यहाँ पे आपको फ्री प्लांट मिल जाते हैं। काफ़ी सारी फ्री प्लांट की नर्सरी की वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। फिलहाल काफ़ी कमेंट आ रहे थे मयूर विहार की नर्सरी के लिए कि आसपास मयूर विहार में हम लोग रहते हैं, हमें मयूर विहार के आसपास कोई नर्सरी दिखाई जाए। तो फाइनली मैं ऐसी नर्सरी में लेकर आ चुका हूँ जहाँ पे आपको फ्री प्लांट मिलेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट की नर्सरी है, वन विभाग की नर्सरी है, तो फ्री प्लांट आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये वाला जो रोड है ये कोंडली पुल का रोड है। कोंडली पुल पर आपको आना होगा। कोंडली पुल पर आने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड पे देखेंगे, ये आपको नर्सरी दिखाई देगी। तो यहाँ से आप एंटर करते हैं तो आपको प्लांट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हर तरह के आपको प्लांट मिलने वाले हैं। जो यहाँ पे नर्सरी इंचार्ज हैं उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। कुंदन जी हैं यहाँ पे नर्सरी इंचार्ज, अभी हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कुछ ऐसी नर्सरी है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है प्लांट्स की। जो वैरायटी है प्लांट्स की, काफ़ी वैरायटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। आपको अपने पॉट्स के लिए चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, अपने गार्डन एरिया के लिए चाहिए तो उनके लिए भी आपको प्लांट यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए, मैं वन विभाग की नर्सरी दिल्ली सरकार से हूँ, कुंदन सिंह हूँ, यहाँ नर्सरी इंचार्ज हूँ। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे जो है कनेर का पेड़ है, या लाल कनेर बोलते हैं। अब इसका लगाने का तरीका है, जैसे हमने मिट्टी को मिश्रण किया, मिलाया, खाद और मिट्टी को मिला करके गमले में हम भरते हैं। तो गमले में भर करने के तैयार हम एक इसमें कटिंग के माध्यम से इसको हमने तैयार किया है। तो उसको जब हम लगाएंगे तो ये हमारे 1.5-2 महीने के अंदर जो पेड़ 1-1.5 फुट का तैयार हो जाता है। अच्छा। और इसे जब हम घर में लगाएंगे तो 2 महीने के बाद ये रेड कलर का फूल आता है इसमें। अच्छा। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपने घर के गार्डन में लगाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा ये। ठीक है। और ये इसी तरह से अगर घर में इसको लगाओगे तो मन, बाहर गार्डन में बैठोगे तो आपका मन प्रसन्न होगा। प्लांट है चंपा। चंपा मतलब इसको इसमें इसका फूल इतना अच्छा हो लगता है। इसको भी वही प्रोसेसिंग है कि हम जैसे खाद मिट्टी को मिलाया और उसमें हमने अपने जो सरकारी उसमें जो पौधशाला में जो तैयार करते हैं वो खाद मिट्टी लगाया और उसमें फिर हम जो जंगल से काट के इसकी वो कलम लाते हैं और कलम को यहाँ इसमें थैली में लगाते हैं। फिर ये हमारा चल के ये तैयार इस तरह से तैयार होता है। ये इससे ये अगर फूटता चलते 5 फुट 10 फुट का भी लगभग हो जाता है और इस पर बहुत सारे फ्लावर आते हैं। देखिए, मैं अगले प्लांट्स की बात करता हूँ। ये है पत्थर चटा। ये पत्थर चटा जो है, अगर आपके कहीं घुटने में दर्द हो रहा है, कैसे भी दर्द हो रहा है, उसको आप तेल में लगा करके गरम कर करके इसको आप ऐसे लगाइए तो आपका कितने ही पुराना जोड़ों का दर्द है वो ठीक हो जाता है। पथरी में भी काम आता है इसको। अगर आप रेगुलर इसके अरक को निकाल करके जब लेंगे और इसको चम्मच के आधार से वैसे अपना लेंगे तो पथरी जो आपकी गुर्दे की पथरी है वो आराम से जो है निकल जाती है। इसको पत्थर चटा बोलते हैं। मेरे पास ये जामुन का पौधा तैयार किया है मैंने और इसे आज़ादपुर मंडी से मैं इसको बीज को लेकर के आया हूँ। ये राय जामुन बोलते हैं, बहुत मोटी जामुन है। और जब ये तैयार होता है, अगर इसे किसी गार्डन पार्क में लगाते हैं हम जा कर के, या किसी अपने नहर नाले के उससे लगाते हैं तो आम पब्लिक के लिए एक फल का फल है, फ्रूट है। भाई हम ऐसा पौधा लगाएं जो दूसरा भी उसका सदुपयोग करे। हमने पौधा लगाया, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको खाएंगी करेंगी तो ये कहेंगे कि हाँ किसी ने पौधा लगाया।
इसलिए राय जामुन बोलते हैं इसको, और इसका बड़ा सा स्वाद होता है। और ये मगर मई जून के महीने में ये राय जामुन का फल आता है। देखिए एक ये प्लांट है, गमले का प्लांट है, ये बोलते हैं मड़ुआ। अगर आप इसकी चटनी बनाओगे घर में, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी होती है, और ये आप खट्टी मीठी होती है। और ये भी मेडिसिन प्लांट है। जब हम इसकी चटनी बनाते हैं तो हमारे अंदर कितने जो वैसे रोग पैदा हो जाते हैं, जो पेट वाले रोग हैं, जब इन रेगुलर हम इसे 10-15 दिन खाएंगे तो उससे बहुत कीटनाशक जो हमारे अंदर जो कीड़े बन जाते हैं पेट में, उनको नष्ट करता है। इसे मड़ुआ बोलते हैं। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आएँ, मेरी नर्सरी में बहुत पौधे हैं, और ये मड़ुआ ले जाएँ घर पर, इसका भाई सदुपयोग लें और इसका आनंद लें, इससे बीमारी से छुटकारा पाएँ। देखिए सैंजन का पेड़ है, सैंजना बोल देते हैं, सैंजन भी बोल देते हैं। ये कम से कम 150-200 रोगों में काम आता है। इसके पत्ते जो हैं, अगर आप इसके ऐसे पत्ते सूत करके, अगर हम बॉयल करके करते हैं और एक लीटर के बोतल में इसको हम भर लेते हैं, पूरे दिन में जब भी हम पानी पिएँ तो इसका उबला हुआ पानी पिएँ, कम से कम 150 पानी 200 की बीमारी में काम आता है। फिर इसके पास एक फल आता है, लंबी फली आती है, उसकी हम सब्जी भी बनाते हैं। इसलिए ये हमारा मेडिसिन प्लांट है और आजकल बहुत इसकी डिमांड हो रही है। और मैंने अपनी नर्सरी में जो है 1500-2000 के बीच में जो है इसको तैयार किया है, और मैं मानता हूँ लोग आएँ और इसको घर पे लगाएं, बहुत अच्छी चीज़ है मेडिसिन के तौर पे। देखिए मेरे पास एक घर में लगाने का ये भी बहुत ही सुंदर पौधा है, इसे जेट रूपा बोलते हैं। और इसके मैं कह रहा हूँ हमेशा सदाबहार है, सदाबहार इसके फूल आते रहते हैं। इसी तरह से जो आप देख रहे हो इस पौधे पे मैंने ये तैयार कर रखा, मेरे पास इसका स्टॉक भी है। और इसकी कलम के माध्यम से, गुट्टी के माध्यम से भी इसे हम तैयार करते हैं, दूर दराज से इसको लेकर के आते हैं और अपना यहाँ दे करके हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, यानी फ्री पौधे देते हैं जितने भी हैं। और आएँ नर्सरी में आएँ और ये पौधे अपने घर पे ले जाएँ। मैंने इसको तैयार किया है, इसको बोलते हैं पिलखन। इसके दूर दराज से मैं इसको ले करके, इसके इंग्लिश पिलखन है ये, बहुत अच्छा इसको छाया बनती है। लोग बाग जब कोई खाली पार्क पड़ा है या कुछ जगह उसको लगाएं, और जब ये बड़ा 5-6 साल में बड़ा हो जाता है, इसके नीचे बैठने से बड़ा आनंद मिलता है। और मैं मानता हूँ हर इंसान से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक पौधा ले जाएं और अपने नज़दीकी पार्क में लगाएं, ताकि ये इसमें जो है लोग बाग जो बुजुर्ग हो जाते हैं, कभी कभी बैठने की साधन नहीं है, लोग बाग धूप से व्याकुल हो रहे हैं, और इस पेड़ के नीचे बैठेंगे, बड़ा आनंद मिलेगा। और इसमें छोटा छोटा बीज आता है, जैसे पीपल का बीज होता है, ऐसे तरह का आता है। तो मैं ये मानता हूँ हम तो छाया तो दे ही रहा है, और इसके साथ साथ पक्षियों को भी भोजन मिल रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें छाया के साथ साथ पक्षियों को भी भोजन तैयार होता है, इसे पिलखन बोलते हैं। देखिए कितना हरा भरा पौधा है, इसको बोलते हैं गूलड़। गूलड़ पे वैसे तो खाने के लिए मैं मानता हूँ, पहले सदियों पुराना कहते कि जब कहीं कुछ ना मिला तो भाई गूलड़ तोड़ लो, गूलड़ खा लो, पकवान के तौर पे। आज जो घरों में पकवान बनाए जाते हैं, पहले इसी को सब कुछ पकवान माना जाता था, भाई गूलड़ पकवान है। ये इससे कई तरह के फ़ायदे हैं कि हमें फल तो मिलता ही है, इसके साथ साथ जो हैं हमारे जानवर हैं, जैसे भेड़ बकरी वगैरह हैं, कुछ और पशु हैं, आप इनके पत्ते जो ले जाते हैं, जब ये बड़ा दरख्त हो जाता है तो लोग बाग ले जाते हैं। गांव में भी जो हैं दूर दराज में रहते हैं, जो और कोई चारा नहीं होता पशु उनको लेके, इसके पत्ते बहुत अच्छी चीज़ है। और ये रेगुलरली जो इनको अगर यूज करता है तो वो कहीं ना कहीं शरीर में भी काम करते हैं। तो इसको हम गूलड़ मानते हैं। गूलड़ की भी अच्छी प्रजाति है, देखिए कितने चौड़े चौड़े पत्ते हैं, ये गूलड़ है। तो ये मेरे पास यहाँ भी, ये भी 1500-2000 के बीच में इसका स्टॉक है। आएँ और फ्री ले जाएँ, कोई किसी भी तरह का नहीं। दिल्ली सरकार ने इस तरह का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रखा है और हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, फ्री पौधे देते हैं। कि ये एलोवेरा है। अब इसको लोग बाग, मैं कह रहा हूँ जड़ी बूटी में जो भी हमारे रामदेव जी जो हैं एलोवेरा का जो एक जूस तैयार कर रहे हैं, ये बहुत चीज़ में काम आता है। अगर ऐसा कंटिन्यू रेगुलर इसको हम, अगर देसी हमारे पास यंत्र नहीं है, तो इसका जब ये मोटा तना हो जाता है तो इसके ऊपर के उसको छील करके, इसको इसका अंदर गुद्दा होता है, जैसे कि मान के चलें आम का गुदा होता है, और उसको हम खाते हैं, यूँ ही सीधा खा लेंगे तो तब भी हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा करेगा। ये एलोवेरा है और इसमें कोई बड़ी लागत नहीं लगती, और इसमें कई पौधे तैयार हो जाते हैं, इसमें से निकाल के दूसरे पौधे में लगा दिया जाए। देखिए ये भी घरेलू प्लांट है, ये पीली कनेर बोलते हैं, बहुत सुंदर फूल आता है, पीला फूल आता है। और इसे भी आप बड़े वाले गमले में लगाएंगे तो घर पे भी लग जाता है, नहीं तो किसी घर के गार्डन में लगा देंगे तो ये 20 से 15 फुट की ऊंचाई तक पौधा तैयार हो जाता है। इस पर पीले कलर के फूल आते हैं और जो बहुत अच्छे सुंदर लगते हैं। और अगर इसे गमले में भी लगाते हैं तो इसकी कटिंग करते रहते हैं तो ये उतना ही अपना चलता रहता है, ज़्यादा रूप नहीं लेता। कि मैंने और भी एक पीछे उसका बताया था कि मैंने मड़ुआ का पेड़ बताया था,
ये मेरे पास अजवाइन है। एक तो सूखी अजवाइन होती है जिसे हम रोज़ घर में इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी छाँकने के काम में। ये हरी अजवाइन है, पत्तियाँ होती हैं इसमें, वो नहीं आता। इसे हम डेली घर में यूज करें तो अजवाइन के आपको पता ही होगा कितने फ़ायदे होते हैं। घर में अगर हम अजवाइन यूज करते हैं, अजवाइन के फ़ायदे कितने होते हैं। अगर डेली हम इसे सब्ज़ी में डालें या चटनी बनाएं तो मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, गुणकारी चीज़ है। आएँ और यहाँ से ले जाएँ और अपने घर में इसका जो मेडिसिन प्लांट है फ़ायदा उठाएं और यहाँ फ्री मिलता है। देखिए एक और मेडिसिन प्लांट है जिसे हम आम लोग जो बताते हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम भी सब बताते हैं, गिलोय। गिलोय का आप डेली इस्तेमाल करेंगे, उसकी एक कटिंग लेंगे, उसकी टहनी काटेंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसके पानी घर में गैस पर रख करके उसको बॉयल करके उसके अगर हम पानी को पीते हैं, गिलोय के पानी को पीते हैं, तो हमारे शरीर में कितनी विकृतियाँ हैं उनको वो दूर होती हैं। और ये गिलोय है, डेली यूज करना चाहिए कम से कम। देखिए एक और ये ग्रीन रहने वाला, घर में सुंदरता देने वाला पेडिलैंथस है ये। अब इसको अगर हम गमले में लगाते हैं तो बहुत ऐसा मोटा छाया उसमें गुप्पेदार हो जाता है, बहुत अच्छा मनमोहक होता है। हम इसको अगर गमले में लगा लेंगे तो इसके कुछ वो अंकुरित होते रहते हैं, ये इस तरह से जो नीचे से जड़ से निकलते रहते हैं, गमले को इतना बड़ा कर देता है कि बहुत अच्छा लगता है। ये गमले का प्लांट है पेडिलैंथस। देखिए एक और मेडिसिन प्लांट है ये जो हम भी रोज़मर्रा में हम खाते हैं ना, कहते इमली। ये इमली है और इसे हम बीज से तैयार करते हैं। जब ये बड़ा पेड़ हो जाता है, टिम्बर प्लांट है, इस पे फल आता है इमली का, और वो जब सूख जाता है तो उसे हम कच्ची वैसी भी खा लेते हैं, पके हुए खाते हैं। बाकी हम इसको करके इसमें चटनी बनती है। इमली बहुत उसमें चीज़ों में काम आती है। एक और ये मेडिसिन प्लांट है जिसे बोलते हैं अर्जुन। आपने बहुत सुना होगा कि अर्जुन की छाल, अर्जुन के पत्ते और इसके फल भी आता है, उसे भी हम कहीं ना कहीं कूट करके सुखा करके उसका एक पाउडर बनाते हैं जो हम लेते हैं। तो अर्जुन के आपने सभी ने सुना होगा भाई, आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका वो माना गया है। तो ये अर्जुन है, इसकी छाल भी अगर आप छील के मंगवा कर इसकी छाल यूज कर सकते हैं, पानी में उबाल के पाउडर भी बना करके इसका आप ले सकते हैं। इसके पत्ते भी काम आते हैं, पत्ते भी उबाल कर पानी में बॉयल करके आपको लें तो पत्ते भी कहीं ना कहीं लाभदायक हैं। इसकी छाल है, इसका पाउडर बना सकते हैं। ये अर्जुन है और हम इसको फ्री प्रोवाइड देते हैं, फ्री पब्लिक को देते हैं। पब्लिक आए और नर्सरी से इसका फ़ायदा उठाएं। 100 साल के पहले जो है देखा था कि कहीं फल मतलब मिठाई नहीं मिलती थी, फल कम मिलते थे, तो इसको जंगल जलेबी का नाम जो दिया जाता है। इस पर गोल तरह के एक फल आता है, उसको जलेबा बोलते हैं, जंगल जलेबी। ये बहुत स्वादिष्ट होता है, जब पक जाती है तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। और ये जंगल जलेबी कहने में थोड़ा सा नाम इसका अटपटा है, बाकी इसको लगाएं। जो वैसी जगह होती हैं जैसे नहर के किनारे हुआ और पार्क वगैरह हुए, पार्कों में भी लगा सकते हैं। और इसको जब ये बड़ा पौधा हो जाता है तो ये फल देता है, फल सभी के लिए काम आता है। भाई इसका आनंद जो लेना चाहते हैं, मेडिसिन तौर पे है ये, इसको जंगल जलेबा जो बोलते हैं, मेडिसिन तौर पे। गुड़हल है, गुड़हल गमले में लगाया जाता है, ज़मीन में भी लगाया जाता है, दोनों प्रकार से यूज होता है। अगर हमारे पास कहीं ज़मीन नहीं है तो बड़े गमले में इसको लगा करके इसके फूलों का आनंद ले सकते हैं। इसमें रेड कलर का फूल आता है, किसी में गुलाबी कलर का फूल आता है, इसे गुड़हल बोलते हैं। देखिए ये मेहंदी है, हाथों में रचाने के लिए काम आती है। लेडीज़ कुछ तो आजकल आर्टिफिशियल आ रहे हैं, वो केमिकल की मेहंदी आ रही हैं। ये जब पौधा अपने घर में गमले में लगाएंगे और कहीं अगर आपके पास जगह है नीचे ज़मीन में लगाएंगे, जब यहाँ पे पत्तियाँ आ जाएंगी, इसकी पत्तियाँ अगर आप घिस करके हाथ में, सिर में लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, बहुत ही लाभदायक है। ये मेहंदी है और आप ले जाएं और इसका आनंद लें। मेहंदी है, ये भी हर्बल है, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए ये यहाँ से वहाँ तक जो मेरी नर्सरी है, लगभग एक पूरी नर्सरी जो वहाँ से गेट से यहाँ तक 1 एकड़ में के आसपास ये है। और इसमें मैंने ये आपको थैली नज़र आ रही है, इसको सब में बीज लगा रखा है। अब बीज आपको देख भी रहे होगे, कहीं कहीं निकल रहा है। ये अर्जुन है, एक शीशम है, ये क्या बोलते हैं, सहजन है। और अब हम मानते हैं जो घर में खाने की चीज़ होती है वो कटहल का बीज निकल लगा है, ये कटहल लगी हुई है। और कितनी तरह की प्रजाति हैं। तो मैं मानता हूँ अभी लगभग 1.5-2 महीने के बाद ये सब तैयार हो जाएंगे, 1 फुट के 1.5 फुट के आसपास में हो जाएंगे। तो हम जब इसे पब्लिक को दे लगेंगे, ये देख रहे हो ना वहाँ तक ये सारी नर्सरी में मैंने बीज तैयार कर रखा। पौधे अब होने वाले हैं, कुछ निकल आए हैं, कुछ निकल रहे हैं। ये बरसात का महीना है और मैं मानता हूँ सितंबर के आसपास में ये तैयार हो जाएंगे और पब्लिक के लिए देने के लिए हो जाएंगे। और अगर हम बात करें सर क्वांटिटी की, कोई पर्सन आता है तो मिनिमम कितने प्लांट देते हैं? मिनिमम देखिए
जो वन पर्सन है, मतलब जो घरेलू मतलब अपने एड्रेस पे आधार के तौर तरीके से ले जाते हैं, हाँ जी 5 से 6 7 के बीच में देते हैं। 5 भी दे देते हैं, 6 भी 7 भी दे देते हैं। ठीक है। और क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाएंगे तो उसका दुरुपयोग होगा, फेंक देंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे, नहीं उसका रख रखाव कर पाएंगे, ना उनके पास गमले अवेलेबल होंगे। यहाँ से शौक में फ्री में मिलने हैं, ले जाइए और उनको यहाँ से भर के लेके थैला वो कर दिया, वो क्या है फेंक दीजिए, क्यों पैसे तो गए नहीं, इसलिए हमने ये रखा है उतना ही दीजिए जितना वो उसकी मेंटेन कर सकें, लगा सकें अपने घर में, इसलिए हम 5 से 6 के 7 के बीच में। ओके। सो फ्रेंड्स, आपको सर ने बता दिया है कि यहाँ पे आपको 5 से 7 प्लांट मिल जाने हैं, और भी नर्सरी में भी सेम क्वांटिटी चल रही है, 5 से 10 प्लांट ही आपको मिलते हैं। तो जितने भी प्लांट आपके लेके जाएँ वो आपके यूज़ में हैं, जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है वही प्लांट आप लेके जाएँ, ताकि प्लांट बिल्कुल भी मिसयूज़ ना हो, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्योंकि कई सारे लोग लेके जा रहे हैं, सर बता रहे हैं कि वेस्ट भी करते हैं, तो वो वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लांट को काफ़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। बात करें सर फॉर्म्स की, तो किस टाइप का फॉर्म भरना है, किस टाइप की डिटेल भरनी है? देखिए ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, जैसे नाम प्रार्थी का नाम है, यहाँ नाम उसका लिखा जाएगा, ये पता है, पता उसके घर का एड्रेस है, जो भी घर का एड्रेस होता है पूरा एड्रेस विद उसका हाउस नंबर वगैरह पूरा, किस कॉलोनी से है, कौन से किससे, पूरा लिखा जाता है। एक आता है व्यक्तिगत और संस्थागत, तो ये जो व्यक्तिगत होते हैं उस पर टिक मार लगा देते हैं, ये ऐसे हम कर देंगे, व्यक्तिगत ले गया, संस्थागत ले गया। ये यहाँ हम लिखते हैं जो पौधे ले जाते हैं, जितनी क्वांटिटी में ले जाते हैं, यहाँ वो लिखते हैं पौधे हम, बस 10 से 5 6 8 हैं 7 हैं, जितने भी यहाँ लिखते हैं। फिर उसके मतलब है कि हम कहाँ लगा रहे हैं। पिछली बार ले गए वो आपके पास प्रजाति का ब्यौरा पिछले पृष्ठ पर दिया गया, तो यहाँ हम जो है कहाँ लगाएंगे, अपने घर की छत पे लगाएंगे, अपने गार्डन पे लगाएंगे, या पार्क में लगाएंगे, घर के पास सामने जो पार्क है उसमें लगाएंगे, यहाँ पर हम वो लिखवाते हैं। यहाँ उनके साइन होते हैं, जो ले जा रहे हैं, जो प्रार्थी होता है उससे जो ले जा रहा, पीछे हम जो है उसका एक ब्यौरा डालते हैं कि हाँ पौधे प्राप्त किए, उसका सब कुछ है। ये सरकारी फॉर्म है, अब इन्हीं के माध्यम से हम 10 से 5 और 5 से 4-5 के बीच में पौधे देते रहते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड भी देखते हैं? हाँ, आधार कार्ड भी देख लेते हैं। जब वो आधार कार्ड अपना दिल्ली का दिखाता है, ओनली दिल्ली के लिए ये स्कीम है, दिल्ली सरकार की ये स्कीम है, ये दिल्ली में ही हम पेड़ पौधे, दिल्ली को हरा भरा करने के लिए हम ये फ्री पौधे प्लांट देते हैं। और कोशिश है कि हमारी दिल्ली बढ़िया हरी भरी रहे, बढ़िया हम सांस लें, पर्यावरण का माहौल बढ़िया रहे और शुद्धता का ज़्यादा ध्यान रहे। और हम बहुत सी चीज़ें, मेडिसिन पे भी हम काम कर रहे हैं, हमारे नर्सी हैं, हमारे दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, और इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। हमें जो है 13-14 प्रकार की जो एक दिया है, मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली सरकार का एक बुक बनाई है, इनके गोपाल राय जी पर्यावरण वन मंत्री हैं। ये हमारी जो है आंवला है, अमरूद है, अर्जुन है, बेलपत्र है, बहेरा है, पत्थर चटा है, ठीक है नी, करीब पत्ता है, घृत कुमारी है, गिलोय है, जामुन है, नीम है और नींबू है, सहजन है, तुलसी है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। सारे मेडिसिन प्लांट हैं, ये हमारे 19 प्रकार के प्लांट्स हैं मेडिसिन, इन्हें हम तैयार कर रहे हैं और आने वाले समय में हम सारे मेडिसिन प्लांट हमारी नर्सरी में मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप ऐसी ही और भी फ्री प्लांट की नर्सरी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे यूं ही बने रहें। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जैसी वीडियो डले तुरंत आपके पास अपडेशन आ जाए। सो फ्रेंड्स, और भी फ्री प्लांट नर्सरी के लिंक्स सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, तो आप वो वीडियोज़ भी देखना ना भूलें, उनको भी ज़रूर देखिएगा। और हर दिन सुबह 10 बजे ऐसे ही गार्डनिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहेंगी, तो चैनल पर यूँ ही बने रहिए। मिलता है ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।